या सो हेलो एवरीवन। थोड़ा सा हम अपने लाइफ के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि हाउ हमारा लाइफ जो है इन जनरल कैसे इम्पैक्ट होगा। खासकर आपका जो ईरान वाला वॉर चल रहा है यूएसए को लेकर, एंड इसमें बच्चे, बूढ़े, स्टूडेंट, बिजनेसमैन, फैमिली जिनकी है, जिनकी नहीं है, सब अफेक्ट होंगे कहीं ना कहीं। तो इसको हम ब्रॉडली 2 से 3 पार्ट में डिसाइड करेंगे। सबसे पहले हम इन जनरल देख लेते हैं। अभी जो आया है अपडेट कि ट्रम्प कई बार चेतावनी सिर्फ दे रहे हैं और इस तरह से डिक्टेट कर रहे हैं कि आप ही गॉड हो, आप ही इस पूरा दुनिया को चला रहे हो। ईरान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो सबसे बड़ा बात अभी निकल के आया है कि यूएसए ने कुछ सोल्जर्स खोए हैं, कुछ पायलट खोए हैं, और जिसको कि वो तलाश कर रहे हैं। ठीक है, यूएसए वो तलाश कर रही है इसीलिए कि यूएस के पायलट वर्ल्ड वॉर 2 से ही चलते आ रहा है कि एक भी यूएस नहीं खोल सकता है। उसके बाद बहुत सारा चीज़ हो सकता है, तेहरान वाले या ईरान वाले उसको कैप्चर करके ओपनली कह सकते हैं दिस इज़ हाउ वी ट्रीट, एंड उसमें बहुत सारे बायोलॉजिकल रिसर्च होते हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स। वो हम किसी एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों। बट हम आप कैसे इम्पैक्ट होंगे। सबसे पहला जो स्टेट ऑफ हरमोज के अलावा जो है बाबुल मंदब, वो जो रेड सी के पास है, अब उसको भी चोक पॉइंट बनाया गया है, उस पर भी आवाजाही बंद होगी। अब एलपीजी क्राइसिस और जो आपका पेट्रोल क्राइसिस था, अब चीज़ें इसके बियॉन्ड जाने वाली है। क्यों बियॉन्ड जाने वाली है? जहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हुए हैं मतलब जहाँ पर से कि एलपीजी वगैरह का रिफाइनरी वगैरह हुआ था, जहाँ से कि उसका खनन होता था। अभी तो जो ऑलरेडी 2 मंथ पहले जो प्रोडक्शन हुआ था टिल फरवरी, उसकी सिर्फ आप ये लोग चैनलाइज करके निकाल रहे हैं। ठीक है, दैट लॉजिस्टिक इशू, सप्लाई साइड वो बोल रहे हैं। बट अब जो प्रोडक्शन जो हुआ ही नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन करने में अभी 2-3 साल कम से कम लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में सॉफ्ट लोन लेना होगा, वर्ल्ड बैंक से लोन लेना होगा, एंड देन विल गो टू। तो ओवरऑल आप देखोगे इकोनॉमिक लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जॉब क्राइसिस ऑलरेडी आईटी में चल रहा था, इट विल बी कपल्ड विद दिस। मैनुअल जॉब वर्कर्स जो हैं, चाहे आप मजदूर मान लो, गिग वर्कर्स मान लो, इनके खाने के, रहने के, गैस के, इन सब के बेसिक प्रॉब्लम होंगे। बच्चों में देख लो आप, अब बच्चे में जनरली जो देखा गया है, जो भी पेरेंट्स वगैरह होते हैं, तो पेरेंट्स का कहीं ना कहीं रिलेशन रहता है उसके इनकम से। इनकम अगर पेरेंट्स का सही है, इनकम अगर पेरेंट्स अगर मेंटली फिट है, मैं पेरेंट्स अगर कार यूज़ कर रहे हैं, बाइक यूज़ कर रहे हैं, ठीक ठाक शहर में रह रहे हैं, तो तभी वो बच्चों को टेक केयर कर पाएंगे। अगर वह सब असर पड़ेगा, पेरेंट्स के जॉब पे असर पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं बच्चों की स्कूल फी पे भी असर पड़ेगा। इनकम पे असर पड़ेगा तो स्कूल फी पे भी असर पड़ेगा। ये एक बड़ी चीज़ है। लास्ट थिंग कम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे ज़्यादा जो इसमें पिसने वाला है वह कौन है? सबसे ज़्यादा इसमें पिसने वाला है मिडिल क्लास लोग। सबसे ज़्यादा पिसने वाला है मिडिल क्लास लोग, लोअर मिडिल क्लास लोग। अपर क्लास वाले को गैस का जैसे प्राइस बढ़ने वाला है, मिनिमम गैस का प्राइस 1200 से 1400 हो जाएगा, अभी 1000 रुपये के आसपास है। इलेक्शन के बाद आपका ये बढ़ेगा, इलेक्शन रिजल्ट के बाद फॉर श्योर। पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर पेट्रोल प्राइस 200 बैरल तक, 200 बैरल पर डॉलर चला गया, तो मुझे लग रहा है मिनिमम 140 के आसपास पेट्रोल प्राइस होना चाहिए। यस, पेट्रोल प्राइस मिनिमम होगा, वो मई एंड तक आपको पता चल जाएगा। लेट्स वेट हियर। वी आर नॉट सेइंग कि कुछ अचानक से हो जाए, कुछ अचानक से अब नहीं हो सकता है, वो कुछ हद तक रहेगा ही, क्योंकि प्रोडक्शन आपका रुका हुआ है ना। द प्रॉब्लम इज विद द प्रोडक्शन। अब आपको, आपके पास घर था, घर को आप तोड़ दिए, ठीक है, आपको मुआवजा मिल गया, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जो भी था, मुआवजा मिल गया। बट यू नीड सम टाइम टू कंस्ट्रक्ट दैट बिल्डिंग। आपको टाइम चाहिए ना उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करने के लिए, देन ओनली यू विल स्टार्ट डूइंग योर बिजनेस या क्लासेज या व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो जो टाइम लैग लगेगा, आपने कॉबवेब मॉडल में भी जो पढ़ा है, वो जो टाइम लैग लगेगा, दिस विल बी वेरी मच अफेक्टिव, दिस विल बी वेरी मच अफेक्टिंग योर इकोनॉमिक बूस्ट एज वेल। इकोनॉमिक बूस्ट में उसको बहुत टाइम लगेगा। आपके पास सॉफ्ट लोन होंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स वगैरह से लोन लेना होगा, बहुत सारे बैंक्स हैं, वर्ल्ड बैंक ही है वो सॉफ्ट लोन देती है 0.0005% वगैरह पे। और सारे स्टेट जो हैं, मीन्स जो 10-12 कंट्री थी जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हुआ है, वो सब के सब मिनरल रिच हैं। मिनरल रिच इन द सेंस कि वहाँ पर से हम एलपीजी लेते हैं, पेट्रोलियम लेते हैं। अभी बात चल रही थी जो यूज होता है सिलिकॉन वगैरह कॉन्डोम में, उस पर भी असर पड़ने वाला है। उसकी सप्लाई वहाँ से आती है नियरली, कतर उसका प्रोडक्शन करता है नियरली 30%। तो यह सब चैलेंजेस आने वाले हैं। तो हमने देखा सोशल चैलेंजेस आएंगे, सोशल कन्फ्लिक्ट जब भी बढ़ता है, इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट, सोशल कन्फ्लिक्ट ऑटोमेटिक होता है। आपने कोविड में भी देखा, जॉब क्राइसिस हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, तो वह सोशल कॉन्फ्लिक्ट होगा, आपस में चोरी वगैरह, आपस में लोगों में मनमुटाव बढ़ेगा, आपस में इरिटेशन बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। ऑल कम्स विद द मेंटल सेटिस्फैक्शन। और मेंटल सेटिस्फैक्शन का सबसे बड़ा
होता है कि आपस में गरीबी ना रहे, बेरोजगारी ना रहे, इकोनॉमिक किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। जहाँ पर भी इकोनॉमिक या मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी वहाँ पर सोशल डेफिनेटली चैलेंजेस आना वाजिब है। देन कम्स टू जियो पॉलिटिकल में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा दिखेगा कि इंडिया या कंट्रीज लाइक जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वह नए पार्टनर की तलाश में करेगा। यूएसए पे से बिल्कुल ट्रस्ट हट जाएगा। यूएसए जो जो लोग नेचुरल एलाय मानते थे या जिसके साथ यूएसए के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो भी किए हैं उसको कहीं ना कहीं यूएसए से अब थोड़ा सा हाईफेंड करना होगा। और जिस कंट्रीज जो आपके क्लोज हैं, नाइबर हैं, उसके साथ डी हाईफेंड करना होगा, जैसे चाइना हो गए, रसिया हो गए। इन सब पे आपको ट्रस्ट दिखाना होगा। आपका मार्केट बांग्लादेश में हो सकता है, श्रीलंका में हो सकता है, आई एम टॉकिंग ऑफ इंडिया। तो इंडिया के लिए ये एक बड़ा ही अच्छा मौका रहेगा एज एन डिप्लोमेटिक दैट इनिशिएशन वी कैन डू। हालांकि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी रहेगी नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स, स्पेशली मई से स्टार्ट होने वाला है। अप्रैल तक ये वार तो मिनिमम खींचेगा ही, क्योंकि ईरान ने सिंपली बोल दिया है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, हमारा सरेंडर अनकंडीशनल होगा। और अचानक आउट ऑफ नोवेयर अगर हो सकता है ट्रंप की लीडरशिप चले जाती है, जैसे अभी प्रोटेस्ट हो रहा है, जैसे आप यूएसए में देख रहे हो, अगर आउट ऑफ नोवेयर अगर चले जा रहा है ट्रंप का लीडरशिप, तो कुछ या ट्रंप जी के साथ ही कुछ हो चुके, तो कुछ शॉर्ट टर्म अगर सॉल्यूशन निकल कर आता है तो वी कुड हैव सम बेटर रिकवरी। बट एनी कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जब डिस्ट्रॉय हुआ है तो डेफिनेटली आई कैन से कि यार थोड़ा टाइम लगेगा। एंड दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, बीइंग एन दैट पीपल हु बीन टू दिस पार्ट ऑफ, या जो इसको अध्ययन करते हैं, जो पढ़ते हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उसमें कम से कम टाइम लगेगा। हो सकता है 2026 हमारा खराब जाए इसी तरह। तो मेरा आपसे गुजारिश है, आपके पास जो भी है कैपेबिलिटी हो या पढ़ाई लिखाई कर, थोड़ा शिद्दत से करें, थोड़ा ईमानदारी से करें। महंगाई बढ़ने वाली है, हमने बहुत मौज काटे। 2024 और 2025 में महंगाई बिल्कुल नहीं थी, 3-4% थी। 2025 में 1 से 2% महंगाई आई है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे। अब जो है महंगाई वह आसमान छूने वाला है। अगर ऐसी स्थिति रही, नो वॉन्डर आपको सीपीआई डबल डिजिट जा सकता है। यस, नो वॉन्डर। ठीक है, आपके पास फूड प्रोडक्शन है, फर्टिलाइजर वहां से आ रहा है, आप एक्सपोर्ट करके फूड प्रोडक्शन में आगे जा रहे थे, करंट अकाउंट बैलेंस डेफिसिट मैनेज कर रहे थे, लेकिन अब एक्सपोर्ट आपकी रुक जाएगी क्योंकि सामने वाले के पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए। मिडिल ईस्ट में आपका एक्सपोर्ट होता था, यूएसए में एक्सपोर्ट होता था, आपका खुद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होने वाला है, तो मिनिमम प्राइस पे आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे? सो लॉट्स ऑफ थिंग्स विल बी देयर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो खासकर स्टूडेंट गन है वो थोड़ा सा न्यूज़ को ट्रैक करेंगे, वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे। एंड चीज़ें जितनी आपको मीडिया में दिखाई जा रही है, जो आपसे खुद पढ़े लिखे लोग हैं, आप ग्रेजुएशन मास्टर्स कर रहे होंगे, आपसे खुद पढ़े लिखे लोग हैं जो कभी इकोनॉमिक्स पढ़े नहीं हैं, जो कभी जियो पॉलिटिकल समीकरण को समझ नहीं पा रहे हैं, और वो ठीक है रील्स बना रहे हैं, आपके पास एआई है, जेमिनी है, चैट जीपीटी है, मैं एक सीरीज जो देखते आ रहा हूँ, ऑन दैट बेसिस आई टोल्ड यू कि हमारे पास सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल चैलेंजेस आने वाले हैं, जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस आने वाले हैं। एंड कमिंग टू द क्लास, सबसे ज़्यादा क्लास मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास, यानी गरीब भी पिसने वाला है एट इकोनॉमिक लेवल, एट जॉब क्राइसिस लेवल, और वह आगे इन्फ्लेट हो जाएगा सोशल प्रॉब्लम में, सोशल चैलेंजेस समाज में डेफिनेटली आएंगे। सो दिस वॉज द स्मॉल रैप एंड आई होप विल मीट with further discussion, and I hope you liked the session. If you liked, please feel free to comment there below, so that I could rethink about the session कि which kind of things I need to incorporate, and I could deliver in such a way कि you can reconnect the things. I don't want to put it in news कि यहाँ इतना हमला हुआ, यहाँ इतना मर गया, यहाँ इतना सेंसेक्स गिर गया। इट्स फाइन, बट वी नीड टू हैव सम एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या क्या आगे हो सकती है एंड हाउ वी कैन बी केयरफुल। अगर बहुत से बच्चे अभी ट्रेडिंग कर रहे हो, या बहुत से बच्चे ये सोच रहे हो कि मार्केट तो अब ऑल टाइम लो है, नहीं, जब तक रैली नहीं आएगी, चाहे इंडेक्स आप नॉर्मल निफ्टी इंडेक्स पकड़ लो या म्यूचुअल फंड पकड़ लो, कुछ भी हो, वो नहीं उठने वाली है। प्लीज वेट फॉर द रैली। जो भी आप वेल्थ अर्न किए हो, कोशिश करो उसमें भी नहीं डालने का, एवरेज डाउन नहीं करना है। दिस विल बी द स्टॉक मार्केट एडवाइस। बाकी गोल्ड और सिल्वर बहुत ज़्यादा अभी मोमेंटम नहीं ले रहा है, 1-2 दिन कभी आगे बढ़ रहा है, 1-2 दिन कभी पीछे गिर रहा है, तो ये सब मतलब 10 साल 20 साल में कभी कभी ठीक है उठ जाता है। बट स्टॉक मार्केट में एक रैली चली थी, 26,000 हमने लगभग टच कर लिया था 2-3 महीना पहले, अब फिर यू सी दिस। So this is how things will be, I think there. This is my perspective. If you feel कि नहीं सर कुछ आपने गलत बोला, तो please feel free to connect, and Navinomics is always there to accept your feedback. Navinomics is always there to incorporate some of the positive things, and I hope in coming days we will have lots of sessions like this, and I will try to cover your all the macroeconomic things, how we can relate it with the geopolitical point of view at the same channel. तो चलो, I will meet you in the next video. तब तक चैनल से जुड़े रहेंगे, नए हैं तो आप सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स के बीच थोड़ा शेयर करेंगे। चलो, बेस्ट विशेस एंड
लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स प्रे कि लोग की जाने ना जाए। हमने माइग्रेशन इशू को छोड़ दिया, जो क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होगा, इलीगल माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, बहुत सारे आपको कैंप दिखेंगे। जो एक सीरिया का क्राइसिस हुआ था 2011-12 से लेके करीब 16-17 तक चला था, 5-6 साल, जो वो क्राइसिस, इस तरह की चीज़ें आपको दिखेंगे। पूरा मिडिल ईस्ट तबाह हो चुका है, लोग वहाँ से बेघर हो चुके हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, कुछ लोग यूरोप की तरफ जाएंगे, कुछ लोग इधर एशिया की तरफ आएंगे। तो आपको रिफ्यूजी कैंप्स वगैरह काफ़ी यह आम बात हो जाएगा। फिर उनके खाने की संकट आएगी। कितना हद तक बाकी जो हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस या यूएन, वो कितना हद तक कर पाएगा वो आपको पता है। हर कोई अमेरिका के कर्जों तले दबा हुआ है। अमेरिका का, चाहे आप आईएमएफ उठा लो, उनमें भी अमेरिका का वीटो पावर है। आप किसी भी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशंस को उठा लो जो सॉफ्ट लोन देती है, उसमें भी अमेरिका का ही सब कुछ है। तो जिस कारण से है, और हम आप चाह के भी जो चाह रहे हो कि डी डॉलराइजेशन कर देंगे, अमेरिका का डॉलर का वैल्यू कम कर देंगे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो नेशन फर्स्ट यानी सेल्फ इंटरेस्ट की बात करेंगे, जैसे हम आप सेल्फ इंटरेस्ट की बात करते हैं, इनविजिबल हैंड की बात करते हैं, उसी तरह डिप्लोमेसी में सबसे पहले होता है नेशन फर्स्ट, सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ नेशन। तो इंडिया को आई थिंक एक्सपोर्ट पे बात करना चाहिए, कैपेबिलिटी पे बात करना चाहिए, जियो पॉलिटिकल में थोड़ा रीऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए। और जो आपको करीबी हैं, यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट यू कैन नॉट चेंज योर नेबर, इस पॉलिसी पे काम करना चाहिए। लुक ईस्ट पॉलिसी को हमें थोड़ा रिविजिट करना होगा। सो दीज आर द थिंग्स दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बने रहेंगे। टेक केयर, बाय बाय, एंड लेट्स प्रे फॉर द आवर नेशन एटलीस्ट। जय हिंद।